आज जनरल फिजियोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए हैं हम लाए हैं एक नया टॉपिक दैट इज़ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हर साल यूनिवर्सिटी में जनरल फिजियोलॉजी का क्वेश्चन होता ही है, हर साल यूनिवर्सिटी में होने ही वाला है। 2023 में ही एक LAQ आया था ऑन टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सो अगर आपका एग्जाम बहुत पास है, आपके पास कम टाइम है, यू कैन डायरेक्टली स्किप टू दैट वीडियो और दैट पार्ट ऑफ द वीडियो जहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ ट्रांसपोर्ट के टाइप्स। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स। इफ़ यू डोंट हैव टाइम यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो टू दैट वीडियो, एंड अगर आपके पास टाइम है तो फिजियोलॉजी को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। तो यू हैव अ सेल, सेल की एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि ये एक रूम पूरा एक सेल है, इसके वॉल्स है, तो वॉल इज़ नथिंग बट योर मेम्ब्रेन। तो इस वॉल या इस मेम्ब्रेन के आसपास जो भी सब्सटेंसेज है, जो भी पास होगी, उसी को बोलोगे तुम ट्रांसपोर्ट। तो इट कुड बी वाटर, इट कुड बी आयंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग कैन पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन। तो जो पैसेज है ऑफ दी सब्सटेंसेज, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन ईदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पास थ्रू द मेम्ब्रेन। तो जो भी फ्लूइड्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, ऑन ईदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन दे पास थ्रू द मेम्ब्रेन, ठीक है, बाय वेरियस मीन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट चैनल्स एंड मॉलिक्यूल्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर एग्जांपल ये दीवार है, ठीक है, तो इस दीवार को तुम डायरेक्टली तो जा नहीं सकते इसके आर पार, तो सिमिलरली मेम्ब्रेन होती है। याद करो 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी में पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल, जहाँ पर हमने पढ़ा था लिपिड बाइलेयर होता है, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, सी दिस, कैन यू रिकग्नाइज दिस एटलीस्ट समथिंग। तो ये है सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर याद है हम पढ़ते थे हेड है, टेल है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, एग्जैक्टली वही, ठीक है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, यार हमने वहाँ पर पढ़ा था कि कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स होता है, पेरिफेरल प्रोटीन्स होता है। अगर आपको याद नहीं भी है देन ऑल्सो इट्स फाइन, अभी आप याद कर लो कि जो भी सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड के बाइलेयर से बना होता है, ओके। तो उसमें एक हेड होता है और टेल होता है। जो लिपिड होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दिस इज वन लेयर एंड दिस इज द अदर लेयर। अब इस फुल लेयर के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कम्प्लीटली अंदर होते हैं, जैसे ये एक इंटीग्रल प्रोटीन है, कुछ पेरिफेरीज में प्रेजेंट हो गया ऐसा पेरिफेरल प्रोटीन, ओके। तो ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है ना, ये एक चैनल की तरह काम करता है, एक रास्ते की तरह काम करने वाला है, जिसके थ्रू जो सब्सटेंसेज है वो मूव करेंगे इनसाइड से आउटसाइड या आउटसाइड से इनसाइड, ठीक है। तो ये चैनल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज, ठीक है। तो ये चैनल्स कितने टाइप के होते हैं, there is an ion channel and there is a water channel. So they are mainly of two types, ion channel and water channel. वाटर चैनल के बारे में हम आगे बात करने वाले आने वाले चैप्टर्स में, इसमें हम थोड़ा सा आयन चैनल के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आयन चैनल होता क्या है, दीज आर इंटीग्रल प्रोटीन, अगेन द सेम थिंग, जो कम्प्लीटली एम्बेडेड है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये पूरे विड्थ को कवर कर रहा है। सी दिस इज द विड्थ, दिस वुड बी द विड्थ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो ये पूरे विड्थ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन को कवर कर रहा है। अलोंग द लेंथ ऑफ द इंटीग्रल प्रोटीन इसके पास एक एक्वस पोर होता है। मतलब क्या है, ये जो प्रोटीन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्रोटीन, तो ये कम्प्लीटली सॉलिड नहीं है, बीच में इसके जैसे ये चॉक होल्डर के बीच में एक पोर नजर आ रहा है आपको, तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, एक पोर प्रेजेंट है, ठीक है, जो एंटायर लेंथ में प्रेजेंट है, और यही पैसेज प्रोवाइड करेगा, पाथ प्रोवाइड करेगा फॉर द पैसेज ऑफ आयंस। तो along the length of the integral protein an aqueous pore is present around which polypeptide subunits are arranged. Polypeptides are nothing but protein, ओके। उसके बाद जो आयन है इसे वो पास करेंगे, ठीक है, लिपिड बाय मेम्ब्रेन, लिपिड जो बाई लेयर है उसको क्रॉस किए बिना ही वो सेल के अंदर जा सकते हैं, सेल से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है फाइनली कि अब हर एक चैनल में ना एक गेट प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचोगे एक चैनल है, ठीक है, एक पैसेज है इधर से जाने के लिए, बट कोई गेट तो होना चाहिए ना, वरना कितने भी मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे, वो कभी भी अंदर जाएंगे। तो हमेशा जो चैनल्स होते हैं उसमें कुछ गेट्स प्रेजेंट होते हैं, गेट्स भी प्रोटीन के बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम बंद रहते हैं, ठीक है। गेटेड जो चैनल्स होते हैं उसके भी वेरियस टाइप्स होते हैं, बट इन जनरल ये बंद रहते हैं। ये कब खुलते हैं, जब कोई स्टिम्युलस मिला बॉडी को। सो पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट एक एंड में प्रेजेंट होता है, ये तुम्हारा क्या
एंड में एक गेट प्रेजेंट है, तो अ पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट फॉर्म्स अ गेट एट वन एंड। तो एक पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, एक अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड इज व्हाट, इट इज नथिंग बट अ चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो एक पॉलीपेप्टाइड है जो यहाँ पर नीचे एक गेट बना है। अब ये गेट जब खुलेगा तब सब्सटेंसेस अंदर जाएंगी या अंदर से बाहर जाएंगे। ये गेट ओपन होने से ही ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है। तो ये गेट ओपन कब होता है, ठीक है, जब कोई स्टिम्युलस मिलता है। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे कि कैसे कैसे टाइप के स्टिम्युलस होते हैं जिससे गेट ओपन या क्लोज होता है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं आगे, दैट इज गेटिंग पे, कि गेटिंग ऑफ चैनल्स होता क्या है। तो कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो हमेशा ओपन होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज नॉन गेटेड चैनल्स, ओके। सो दीज आर कॉल्ड एज नॉन गेटेड चैनल्स। However, there are some channels, however there are a set of channels जिनमें क्या होता है, गेट प्रेजेंट होता है। तो जब गेट खुलेगा तब आयंस पास होंगे, और जब गेट बंद रहेगा तो आयंस पास नहीं हो पाएंगे। तो दीज आर कॉल्ड एज गेटेड चैनल्स। अब हम देखते हैं कि गेटेड चैनल्स के टाइप क्या होते हैं। तो देयर इज वोल्टेज गेटेड चैनल, ligand gated channel and mechanical gating, ओके। सो अब समझते हैं, काफ़ी सिंपल है कि क्या होने वाला है। तो एक्चुअली क्या है ना, हमने अभी पढ़ा था कि जो भी चैनल है ना वो कोई एक पर्टिकुलर स्टिम्युलस पे खुलेगा। तो जिस स्टिम्युलस पे खुला है उस हिसाब से उसका नाम है। तो सबसे पहले जाते हैं वोल्टेज गेटिंग पे। तो वोल्टेज गेटिंग में स्टिम्युलस नाम से पता चल रहा है एवरीथिंग इज इन द नेम, दैट इज वोल्टेज। तो जो भी मेम्ब्रेन है उसमें कोई तो वोल्टेज में चेंज आने वाला है, पोटेंशियल चेंज आने वाला है। जब वो चेंज थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड जाएगा तब वो चैनल खुल जाएगा। अब ये तुमको देखने को मिलता है नर्व्स में, मसल्स में, हार्ट के पेसमेकर टिश्यू में, ओके। तो बहुत सारे चैनल हो सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बहुत सारे चैनल्स हैं जो इस थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस के मिलने पर खुलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम चैनल है, उसको एक स्टिम्युलस मिला XYZ वोल्टेज पे, वोल्ट्स पे, तो उस थ्रेशोल्ड पे वो जो गेट है, फॉर एग्जांपल ये ऐसा था, ये गेट ऐसे बंद था, थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस मिला और ये गेट ऐसे खुल गया और सारा जो सोडियम है वो बाहर से क्या होने लगा, अंदर जाने लगा। जो सारा सोडियम है वो बाहर से अंदर जाने लगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट वोल्टेज गेटेड चैनल। नाउ नेक्स्ट गोइंग टू ligand गेटेड चैनल। तो इसमें क्या होता है कि जो भी है, कोई एक चैनल है, यहाँ पर जब उससे आगे कोई केमिकल बाइंड करने वाला, तो देयर इज अ चैनल, उसके पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं केमिकल को बाइंड करने के लिए, दैट इज नथिंग बट ligand। ligand इज दैट केमिकल। तो जैसे ही ligand ने बाइंड किया, इसका गेट खुल गया। तो जब गेट ओपन्स ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ अ केमिकल, इट इज कॉल्ड एज ligand गेटेड चैनल। केमिकल क्या हो सकता है, ligands क्या हो सकते हैं, हार्मोन हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, ठीक है, इसीलिए इसको केमिकल गेटिंग भी बोलते हैं। लास्ट अगेन दिस इज ऑल्सो इजी, मैकेनिकल गेटिंग, नाम से समझ पा रहा है मैकेनिकल, ओके। तो मैकेनिकल गेटिंग में क्या होता है ना, ये चैनल स्ट्रेच सेंसिटिव होते हैं। तो जब भी मेम्ब्रेन में स्ट्रेच आएगा तो ये जो चैनल्स हैं इनके गेट खुल जाएंगे। तो मैकेनिकल गेटिंग में क्या होता है कि ये जो चैनल्स होती है स्ट्रेच सेंसिटिव होते हैं। तो मेम्ब्रेन में जब भी स्ट्रेचिंग होगा तो ये चैनल खुल जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल गेटिंग। वेयर कैन यू सी दैम, दे आर फाउंड इन योर इनर ईयर। इनर ईयर में कॉक्लिया प्रेजेंट है, वेस्टिबुलर अपैरेटस प्रेजेंट है, उसमें हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो हेयर सेल्स में आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो आयन चैनल्स हैं वो मैकेनिकल गेटिंग होती है उनके अंदर। तो जब स्ट्रेच का स्टिम्युलस आने वाला है, ओनली देन दे आर गोइंग टू ओपन। तो दिस वाज ऑल अबाउट गेटिंग, ओके।